अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हमारे पास एक आईपैड आई है जो कि जेलम से, ठीक है जी, दीना जेलम वहाँ से आई है। तो इस टैबलेट को जनाब इशू है चार्जिंग का। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस टैबलेट के अंदर चार्जिंग का इशू जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज मेरी इस पे वीडियो है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट देखनी है, ठीक है जी। मेरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ बता सकूं, ठीक है। तो क्योंकि ये आईपैड 9 है, ठीक है। तो इसकी सीमेटिक्स क्योंकि मार्केट में अभी अवेल नहीं है, ना जेसी के एंड से है ना ZXW पे है, किसी भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इसकी सीमेटिक्स नहीं है। लेकिन ये क्योंकि ये आपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपने करनी है, तो ये आज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको साथ बताता चलूँ, ये यहाँ पे हम केबल लगाएंगे। कोई भी फ़ोन आपने जब चेक करना है, बेशक आपका आईफोन हो या टैबलेट हो, पीछे केबल लगा के उसके बाद बैटरी टर्मिनल पे आपने वोल्ट चेक करने हैं, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने काम करना है। अगर तो BSI पिन पे वोल्ट बिल्कुल करेक्ट 1.8 वोल्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टाइग्रस ख़राब है। अगर आपकी जो है मेन VCC वहाँ पे वोल्ट जो बन रहे हैं और 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि ये आपकी SDA और SCL यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, जो कि प्रोसेसर कंप्लीट कमांड नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं कर रही, ठीक है। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह जो हैं वो, एक तो ये टाइग्रस लगी हुई है, उसके बाद एक ये लगी हुई है, उसके बाद ये U2 लगी हुई है। U2 जो कि आईफोन 12 सीरीज़ वाली है, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि शायद ये अपना जो टाइग्रस है ये लगी हुई, ये 12 सीरीज़ की लगेगी, लेकिन नहीं, ये आईपैड की अपनी है, ठीक है। 12 सीरीज़ की है तो सेम, लेकिन उसके एक दो पिन आउट जो हैं वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो पिकअप वोल्ट नहीं कर पाती। तो आज मैं इसे आपको बिल्कुल इजी सा मेथड बताऊंगा, जैसे आपको आराम से बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये आप चेक कीजिएगा। ये मैंने सबसे पहले केबल लगा ली है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले इनपुट आउटपुट वोल्टेज देखने होते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट यानी कि आपके वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है आज। सबसे पहले मैं देखें पीछे केबल लगा दी है, साथ में ये यहाँ पे मैं बैटरी टर्मिनल पे वोल्ट चेक करने लगा। ये देखिएगा 0.10 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 0.2.6 आ रहे हैं। ये मेन VCC की है, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वोल्ट नहीं आ रहा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके अंदर जो है ना, ये प्रॉब्लम टाइग्रस के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर दो टाइग्रस लगी हुई हैं, एक नहीं है, एक स्मॉल है एक बिग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको पीछे बताया है कि 1.8 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, साथ में मेन VCC पे वोल्ट चेक करने हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इसके अंदर देखें आप कि यहाँ पे अगर वोल्ट आ रहे हैं लेकिन वोल्ट कम आ रहे हैं, वोल्ट आ रहे हैं लेकिन वोल्ट कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये केबल जो है हमारी, ये केबल हमारे वोल्ट, ये मैंने नहीं चेक की हुई, ये याद रखिएगा, मैं वाकई ही ये मैंने नहीं चेक की हुई, ये पहले से चेक शुदा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वोल्ट मेन VCC भी नहीं बन रहे, उसके बाद आपके जो है 1.8 वोल्ट जो है क्या नाम है अपना BSI, वहाँ पे भी नहीं बन रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि रीसेट पिन एक होती है, रीसेट पिन हर एक IC की एक रीसेट पिन होती है। समटाइम कुछ की पीछे बैक एंड पे यहाँ पे ये स्पॉट्स बने होते हैं, ठीक है। ये कुछ गोल्डन है, कुछ ब्लैक में होते हैं, जो हमें खुद मैनुअली स्क्रैच करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कीजिएगा। अब सबसे पहले हमने इसे जो है ना मॉस्फेट को चेक करते हैं, ठीक है जी। कोशिश करूँगा कि हर हाल में आपको एक एक चीज़ बताता चलूँ, ठीक है जी। ये आप बेशक ऊपर चेक करवाएं, साथ में ये है जनाब, ये आपका मॉस्फेट आ गया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने मॉस्फेट पे वोल्ट चेक करनी है, क्या मॉस्फेट पे वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये साथ में आपको मीटर पे मॉस्फेट के वोल्ट दिखाएंगे, ठीक है। ये आप चेक करें, यहाँ पे इसका मतलब है कि मेन VCC हमारी इन हो रही है, ये है इनपुट वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको मौल साहब दिखाते हैं जी, ये यहाँ पे आपने चेक करना है, ठीक है।
यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा मॉस्फेट काम कर रहा है। ये देखें हमारा मॉस्फेट काम कर रहा है। उसके बाद ये भी दो मॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक और ये। यहाँ पे हम क्योंकि चेक नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करने हैं ये यूट्यूब आईसी के ऊपर हमने यहाँ पे चेक करने हैं, ठीक है। इधर करें जी, ये आप चेक करें, ये यूट्यूब पे भी हमारे वोल्ट बन रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आना है तो सबसे पहले हमने ये जो मॉस्फेट लगा हुआ है ना, क्योंकि इसके अंदर दो तरह की चार्जिंग है, एक समझ लीजिए वायरलेस है, एक दूसरी है। एक पैड चार्जिंग होती है और एक लाइटनिंग केबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ देखें जी, यहाँ पे 0.03 आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वोल्ट आगे इन हो ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये आप चेक करें, ये एक लगी हुई है जनाब, ये भी टाइग्रस है, स्मॉल टाइग्रस है। तो स्मॉल टाइग्रस के साथ ये जनाब हमारा टिपी पिन है, टिपी पिन, ठीक है। ये टिपी रीसेट पिन है, टिपी रीसेट पिन है। रीसेट पिन पे हमारे 1.8 वोल्ट हर हाल में बनने चाहिए, ये चेक कीजिएगा, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे भी 0.4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बाहर से वोल्टेज 5.7 जो इन हो रहे हैं वो टाइग्रस के अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन टाइग्रस रीसेट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये आगे आपको दिखाता हूँ जनाब, ये आप चेक कीजिएगा। ये मैंने इसका ब्लॉक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये आप चेक करें, यही टैबलेट है। ये आप सीमेटिक्स चेक करें, सीमेटिक्स के ऊपर भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वैसे पिन आउट मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये बैक एंड पे ये पिन आउट है। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं जनाब। ये मुख्तलिफ पिन आउट हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कामों के लिए रीसेट पिन है, जिसके अंदर टिपी पिन है, टेस्ट पॉइंट है। तो इस तरह की पिन आउट्स बाहर निकली हुई हैं। ये वो पिन आउट होती हैं जो आईसी के अंदर जा तो रही होती हैं, लेकिन बाहर क्योंकि पिन ना होने की वजह से जो है हम चेक नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये पिन आउट बाहर की तरफ लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हम पीछे चलते हैं जनाब, ये हमारी आ गई सीमेटिक, दोबारा सॉरी ब्लॉक आ गया इसका। तो ये ब्लॉक आप देखें। अब इसके अंदर चार्जिंग का जो मेन सेक्शन है ना, मेन, ठीक है। सबसे पहले तो रीसेट पिन पे थोड़ी सी कर लेते हैं जी। ये चेक करें, ठीक है। ये क्योंकि इसमें एचडी लगी हुई है पिक्चर, लेकिन थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको बता दूँ। अब ये देखें, ये वो पिन है जहाँ ये इस टाइग्रस की रीसेट पिन है 1.8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये टाइग्रस है, ये वाली दूसरी टाइग्रस की बैक एंड पे है। उसके बाद इसकी U2 की इसके अंदर रीसेट पिन नहीं होती, इसके अंदर क्लॉक लाइन होती है, SCL और SDA। इसकी दोनों पिनें बैक एंड पे हैं, ठीक है। ये साइड पे आ गए, ठीक है। ये बैक साइड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हैं। अब जो मेन जो चार्जिंग का सर्किट है ना, वो आपको थोड़ा सा बता दूं। ये यहाँ से लेके ये जनाब, ये आपका टोटल सर्किट है चार्जिंग का। लेकिन इसके अंदर आपको बताता चलूँ कि दो किस्म की जो है वो चार्जिंग है। एक तो यहाँ से होगी, ये भी टाइगर्स के अंदर इन होती है। दूसरा आपको लाइटनिंग केबल के साथ जो आपकी फॉरवर्ड हो रही है वो। उसके बाद अगर ये मैं पिक्चर थोड़ी सी जो है ना दूसरी करूँ, ठीक है जी। ये आप चेक करें। अब इसके अंदर आप देखें, जेसी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये अपना इन्होंने जो ब्लॉक है ये यहाँ पे उल्टा कर दिया हुआ है। हालांकि जब रियल पिक्चर करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रियल पिक्चर करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मैं भी आपको समझ ना आए, बल्कि मैं आपको साथ में ZXW खोल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो है ना वो पिन आउट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपकी पावर आईसी आ गई, ये पावर आईसी, ठीक है। ये पावर आईसी यहाँ पे, और ये जो कॉइल है यहाँ पे रीसेट पिन के 1.8 वोल्ट बनने हैं, ठीक है। ये देखिएगा, सॉरी जी, ये एक सेकंड जी, मादरत के साथ, असल में मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। ये गई यहाँ, ये आ गई जी, ये पिन आ गई, ठीक है जी। ये आप चेक करें, ये रीसेट पिन, और ये गई हमारी टाइग्रस।
ठीक है, ये रही हमारी टाइग्रस। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी U2 है, U2 के बाद ये पिन आउट आप चेक करें, ये रीसेट यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनने हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पे जेसी का जो भी इंजीनियर है वो फेल हो चुका है, क्योंकि ये पिन आउट यहाँ से तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके साथ में यहाँ से जो वोल्ट बनेंगे ना वो जाने हैं जनाब। यहाँ पे ये एक तो पिक्चर ये आ गया जनाब, ये देखें, ये यहाँ पे जाने हैं, लेकिन ये इन्होंने गलत किया हुआ है। ठीक है, ये जेसी के एंड से ये क्योंकि ब्लॉक उल्टा बना हुआ है, मे भी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ब्लॉक तो कंफर्म उल्टा है। ठीक है, लेकिन मैं ZXW साथ खोलता हूँ जी। तो दोस्तों ये अभी मैंने आप देखें ये ZXW खोल ली है। आजकल जैसा कि पता है आपको कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, तो हमें ये ZXW का मतलब मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जेसी तो बहुत आला चीज़ है, लेकिन ZXW जिस बंदे ने समझ लिया ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ZXW जो बिगनर्स कह रहा हूँ, जो बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत ही आला चीज़ है कि यहाँ, क्योंकि इसके ट्रैक और जेसी के ट्रैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, इसमें समझाने का तरीकाकार और उस जेसी के अंदर समझाने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चलें जी, ये मैं करता हूँ। ये हमारी आ गई, ये आप चेक करें, ये हमारी रीसेट पेन है। ठीक है, तो ये क्योंकि आईपैड पे किसी भी कंपनी ने काम नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे बहुत कम ही जो है ना इन्होंने नाम जो है ना मेंशन किए हुए हैं। तो ये हमारी रीसेट पेन है, ये आप दोबारा चेक कीजिएगा। ये गई, ये जनाब बैक से आए, ये इनपुट वोल्ट हैं। ठीक है, ये इनपुट वोल्ट है। अब ये इनपुट वोल्ट देखिएगा ज़रा, ये इनपुट वोल्ट वो हैं जो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं। अब यही वोल्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं, U2 के अंदर भी जा रहे हैं। उसके बाद ये हमारी फास्ट चार्जिंग आ गई है। ठीक है, तो हम इस मॉसफेट को यहाँ पे क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद ये जनाब ये आज चेक करें, ये हमारे बैक एंड से आ गए। ठीक है, तो ये हमने चेक किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे यहाँ पे वोल्ट बन रहे हैं। उसके बाद हमने U2 पे चेक करने हैं जो है, उसके बाद फास्ट चार्जिंग पे चेक करने हैं। ठीक है, तो दोबारा वापस आ जाते हैं अपनी उसी बात पे कि ये रीसेट पिन पे कोई भी फ़ोन आपका ऐसा नहीं है, भले वो एंड्रॉयड है, भले वो एप्पल है, कोई भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है, उसकी रीसेट पिन पे हमेशा 1.8 वोल्ट ही बनेंगे। ये तो फुल और फाइनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनने चाहिए, जो कि हमारे नहीं बन रहे। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ से वोल्ट इसके अंदर, ये भी मॉसफेट है, यहाँ से इसके अंदर टाइग्रस के अंदर भी गई है। ठीक है, तो टाइग्रस ने इस टाइग्रस को ट्रिगर करवाना है, लेकिन इस टाइग्रस को ट्रिगर करवाने के लिए सबसे पहले ये मेन पावर आईसी से जो है ना ये पूछेगी। तो ये हमारा जो पिन आउट है, ये आप चेक करें, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जेसी का जो इंजीनियर है वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसने या तो पी होगी या पीने वाला होगा। ठीक है, तो इस वजह से उसने ये जो है ना ये ट्रैक गलत बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, जैसा कि मैंने पीछे आपको जेसी के अंदर समझाया, तो यहाँ पे वोल्ट आने चाहिए। अब यहाँ से जो है ना ये कमांड ले रही है। ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा, ये यहाँ से इस टाइग्रस ने कमांड देनी है, जैसा कि हम किसी को कहते हैं कि जनाब पूछ के आओ कोई फलाना बंदा घर पे है। ठीक है, तो वो आके बताता है जनाब जी बिल्कुल घर पे है। तो ये बंदा हमने यहाँ पे पावर आईसी पे भेजना है। ठीक है, तो पावर आईसी मेन VCC वोल्ट जो है इंजेक्ट करेगी सारे सर्कल पे। ठीक है, तो यहाँ से वोल्ट बन के यहाँ पे आने हैं। तो जब आपके 1.8 वोल्ट रीसेट पिन पे नहीं बनेंगे, तब आपके यहाँ पे वोल्ट फ्लैक्चुएट करेंगे, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते जाएंगे। ठीक है, ये आप चेक करें। अब ये काफ़ी जगहों पे जा रही है, ये आप चेक करें, ये प्रोसेसर के अंदर भी कुछ जगहों पे जा रही है, साथ में ये BSI पिन के पे भी जा रही है, बारोमीटर पे भी जा रही है। ठीक है, तो ये आप चेक करें, ये ऊपर कैमरा के जैक हैं। ठीक है, साथ में ये भी है, ये यहाँ पे भी जा रही। अब ये देखें, समटाइम इस तरह होता है कि ये ज़्यादा अगर फॉल्टी हो, शॉर्ट हो, तो आप पावर देंगे तो ये क्या होगा कि 0.678 पे जाएगी टैबलेट, वापस 0 पे, तो यहाँ पे ये घूमती रहेगी, यानी कि कंप्लीट पावर नहीं लेगी अगर के इसके वोल्ट ये ज़्यादा शॉर्टेज हो तो।
लेकिन है, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जनाब। ये देखें, ये इसने यहाँ से कमांड देनी है इसे पावर को, ठीक है। तो पावर से ही कमांड जाएगी प्रोसेसर को। प्रोसेसर जब यहाँ पे कमांड जाएगी तो यहाँ से फिर जो है SCL और SDA, ठीक है, SCL और SDA, ये भी आप मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको बात बताने लगा हूँ। SCL और SDA भी सेम इसी तरह है कि हमने दो बंदे भेजे हैं, ठीक है। एक ने जाना है, जाके पूछ के आना है कि आगे बंदा है जी, दूसरा पूछ के वापस आएगा, वो बताएगा हाँ जी आगे बंदा है। तो इसी तरह प्रोसेसर आगे कमांड यहाँ पे देगा इसे U2 को कि आगे हमारा सर्किट ओके है, ठीक है। तो अगर उसने सर्किट ओके नहीं किया तो SCL रिटर्न पे जाके 31 डिजिट का कोड वापस प्रोसेसर को सेंड कर देगी, ठीक है। और प्रोसेसर को जब 31 डिजिट का कोड वापस सेंड करेगी तो वो प्रोसेसर रिफ्यूज़ कर देगा। जब रिफ्यूज़ कर देगा तो फिर आपकी चार्जिंग सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेन जो है सिस्टम वो SCL और SDI है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वोल्ट है ना, यहाँ पे आपने ये चेक करने हैं, ठीक है। ये आपका ये चार्जिंग का जो है ना सप्लाई है, यहाँ से इन होनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपकी फास्ट चार्जिंग की है, ठीक है। तो ये आपको U2 है। ये आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करवाता चलूँ जनाब, ये बाहर से आ गए हमारे वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे अंदर आ गए, ये मॉसफेट से अंदर आ गए, यहाँ से हमने मॉसफेट के अंदर गई, फिर उसके बाद दूसरी IC टाइग्रस के अंदर गई। अब टाइग्रस ने क्योंकि मेन चार्जिंग करवानी है, ठीक है, तो ये वोल्ट 5.7 वोल्ट U2 के अंदर तो चले गए। अब U2 को क्योंकि प्रोसेसर कमांड नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब जितने फ़ोन हैं इनके अंदर थोड़ा सा, फ़ोनों के अंदर भी उन्होंने iPhone 16 के अंदर और 15 और 17 के अंदर भी थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट कर दिया, जो कि चार्जिंग का सिस्टम जो है वो मैकबुक की तरह सेम सिस्टम है। अगर आप इसकी चार्जिंग आप क्लियर कर सकते हैं तो आपकी मैकबुक भी 100% क्लियर होगी, ठीक है। अब ये वोल्ट जब अगर यहाँ पे वोल्ट आपके मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1.8 वोल्ट बन रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा ये आपकी टाइग्रस ओके है, ठीक है। जब आपकी यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे या आपके वोल्ट मिसाल के तौर पे 1.8 वोल्ट हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 1 वोल्ट से नीचे बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे 0.8 या 0.9 बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट कंप्लीट नहीं बन रहा, 1 वोल्ट भी कंप्लीट नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइग्रस जो है ना तकरीबन ओके है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये जनाब ये आगे उसके बाद ये यहाँ पे जनाब ये आप चेक कीजिएगा, ये आगे, ठीक है। अब ये यही टाइग्रस जो है इसने आउटपुट देनी है, तब यहाँ पे आगे वोल्ट सप्लाई हो गए, ठीक है। ये अब सबसे पहले यहाँ पे आए वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद ये मॉसफेट के अंदर, फिर इसके अंदर टाइग्रस के अंदर। अब टाइग्रस क्योंकि कमांड दे रही है इस मॉसफेट को, ठीक है। तो ये मॉसफेट जो है ये 15 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मॉसफेट की भी जो थोड़ी सी वैल्यू है डिफरेंट होती है, तो ये 15 वोल्ट का लगा हुआ। अब इसी ने क्या किया कि जनाब जो मेन टाइग्रस है उसे वोल्ट देने हैं, ठीक है। जब मेन टाइग्रस के अंदर जब वोल्ट आ जाएंगे तो सेम सभी जगहों पे मेन VCC वोल्ट जो है अच्छे तरीके से वर्किंग करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये समटाइम इस तरह होता है कि वोल्ट आपके आगे बन ही नहीं पा रहे, पीछे वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टाइग्रस जो है ना वो ख़राब है। ये वोल्ट इनपुट वोल्ट है, ये याद रखिएगा। ये वोल्ट जो है यहाँ पे रेड आइकॉन है, ये इनपुट वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी साइड पे हम लेते हैं तो ये वोल्ट जो है ना, ये आप चेक करें, ये है क्या नाम है अपना, ये तो लाइट IC है, ठीक है। तो ये चेक करें, अब ये जो वोल्ट आ गए हैं ये देखें, ये यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। अब ये आ गए, अगर ये यहाँ पे वोल्ट बन रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये यहाँ पे वोल्ट बैटरी साथ लगा के तो यहाँ पे वोल्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैटरी के वोल्ट है, ठीक है। अब यही वोल्ट हम दूसरी साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे आपके वोल्ट बनने चाहिए। अब अगर ये इस साइड पे बन रहे हैं या इसी कॉइल पे इस साइड पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर IC आपको वोल्ट जो है ना सप्लाई आगे फॉरवर्ड कर रही है। लेकिन बताने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जनाब ये
इन जो आउटपुट दे रही है वो ये टाइग्रस इस मॉसफेट को, इस मॉसफेट मैंने इसको देनी है। U2 को आप रिप्लेस इसी सूरत में जो iPad 9, 8 और 9 इसका दोनों का जो सिस्टम है वो ये सेम यही है, ठीक है। U2 को आप इसी सूरत में आप रिप्लेस करेंगे जब आपकी USB कनेक्टिविटी ना हो या फिर ये USB के साथ लगाने की वजह से ये हीट अप रही हो, ठीक है। तो जब USB आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तब भी आपकी जो है चार्जिंग नहीं बनेगी। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं जनाब इसे रिप्लेस करके कि क्या हमारे वोल्ट वहां पे बनते हैं या नहीं। तो ये अभी तक उसी टाइम की यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने उतार दी है। तो ये मेरे पास 0 मीटर पड़ी हुई हैं, ठीक है, टाइगर्स, ठीक है। तो ये आप चेक करें, ये काफ़ी जो है ना iPad का पार्ट्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्टली दुकान के अंदर जो रेफ्यूज़ होती हैं टैबलेट वगैरह रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास मोस्टली वही आते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि हमारे पास जो है ना कस्टमर डायरेक्टली आए, ठीक है। पता नहीं इस बात की रीज़न की यार मुझे समझ नहीं है। लोग शायद सस्ते के चक्कर में रहते हैं तो इस वजह से जो है टैबलेट वगैरह का भिड़ागर करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है जनाब, सस्ते के चक्कर की बात नहीं। हमारे काम का एक सिस्टम अलग है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे पास सम टाइम लेट हो जाता है फ़ोन, या किसी भी मैकेनिक के पास लेट हो जाता है, तो उसकी लेट होने की मेन रीज़न ही जो है ना वो यही होती है कि ये वो पहले से चेक शुदा फ़ोन होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी इसकी टाइग्रस जो है ये आप चेक करें, ये मैंने उतार लिया, ठीक है, ये उतार लिया है। अच्छा, ये जो आईसी है ना, ये आपने जो iPad Pro सीरीज़ है ना उसके अंदर भी लगी हुई है। मोस्टली लोगों को इस आईसी पे ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से लोग उसका चार्जिंग का सर्किट जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये मैंने आईसी जो है ना नई लगा दी है। मैंने बॉल जो है वो नहीं बनाई क्योंकि माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी ग्रिप है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं मुझे आईसी को उतार के तो रीबॉल करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर हो गए हैं इसी काम को करते हुए। तो ये बस एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है। तो मेरी साथ में एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं वो साथ में यार बच्चों को ये भी बताया करें कि यार किसी भी उस्ताद की, किसी भी बड़े आदमी की रिस्पेक्ट भी किया करें। किसी से कोई भी तरीका होता है कोई काम लेने का, सीखने का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी साथ बताया करें। तो ये देखें मैंने अभी इसकी जो टाइग्रस है वो रिप्लेस कर दी है, ठीक है। तो इसका मैं अपना चेक करूँगा टीपी पॉइंट पे जो रीसेट पिन है, ये आप चेक कीजिएगा। ये रीसेट पिन पे ये देखें, ये 1.8 वोल्ट आ गए, ऊपर करें, ये ऊपर करें, ये देख लें, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमारी टैबलेट 99% चांसेस है कि हमारी ओके हो गया, ठीक है। ये इधर करेंगे, उसके बाद ये पीछे चार्जर को पीछे फ्लैक्चुएट करना पड़ता है। ये देखें, ये चार्जर विदाउट बैटरी जो है ना फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये आप चेक कीजिएगा, थोड़ी सी लॉन्ग कर देता है, ये चेक कीजिएगा, ठीक है जी, ये चेक करें। उसके बाद यही हम आगे चलते हैं जनाब, ये यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्योंकि मेन VCC नहीं थे बन रहे, ये चेक करें 3.5, ठीक है, 4 3.5 ओके हो गए। उसके बाद ये हमारी BSI पिने आ गई, ठीक है, ये चेक करें, ये 1.6 ये भी आ गए हैं और ये भी आ गया, ठीक है। तो कुछ फ़ोनों के अंदर सम टाइम इस तरह होता है कि जब आप क्लियर करते हैं ना, तो क्लियर करने के बाद BSI पिनों पे वोल्ट सम टाइम 2.8 आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सटर्नली होते हैं वो 1.8 ही होते हैं। तो ये आज आपने जो मेरी तो कोशिश थी कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, तो ये आज हमने iPad 9 और 8, ये याद रखिएगा, iPad 9 और 8 दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों की चार्जिंग का सलूशन आपने इसी तरह करना है। तो यही तरीकाकार है इसका। तो ये अभी ओके हो गई है, ठीक है। तो चेक आपको वैसे कहते हैं तो करवा देता हूँ, क्योंकि ये पैक करते हुए हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, तो लंबी वीडियो हो जानी है बताते बताते। कुछ वैसे भी
थोड़ी सी लंबी बात करते करते लंबा टाइम हो जाता है, तो इस वजह से ये आप चेक कीजिएगा। ये देखें ये कितने वोल्ट आ गए जी, 2.9। ठीक है, ये चेक करें तो इधर करें जी, ये वही टैबलेट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा शुराम मोबाइल लैब से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।